प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शीला गुरवे है। मैं सौसर में भानाथोड़ी में रहती हूँ। मैं बहुत दिनों से खर्रा तंबाकू बहुत खाती थी। खर्रा तो बहुत ज़्यादा ही खाती थी मैं, कि एक के ऊपर बहुत खाती थी, ख़त्म नहीं होना चाहिए मुँह का, ऐसी इस तरीके से बहुत ज़्यादा खाती थी। तो खर्रा खाने से मेरा मुँह भी नहीं खुलता था और खुलता है, और टीका खाना भी नहीं होता था मुझसे। तो मैं फिर भी खाना खाती थी टीका। ये धीरे धीरे जब होता है कि खर्रा तेज है तो हो सकता है कि मुझे टिकट लग रहा है, तो फिर भी बहुत दिन तकरीबन दिन खाना ही नहीं होता। खाने में फिर मैं खर्रा कम कर दी तो फिर भी मुझे टिकट लग रहा था और गले में वो दर्द देता था। तो मैंने सोचा मैं खर्रा तो छोड़ दी थी, दर्द कैसा, और ये टिकट फिर भी क्यों लगता है मुझे। तो फिर मैंने मुँह को देखी तो मुँह में गाल में अंदर में एक कौवा है छोटा सा, उसके बाजू में छेद जैसे दिखे दोनों साइड में। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं हॉस्पिटल गई थी, घर तो गाँव में उसी तरफ गई थी। तो उन्होंने बोले कि डरने की बात नहीं है, खर्रा का मुँह नाजुक है और अपने खर्रा का इस वजह से वो हुआ है, मैं दवाई देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, तो कम से कम 2 या 3 हफ्ते मैंने दवाई खाई तो ठीक हो गया था। फिर उन्होंने बाद में कुछ दवाई चेंज की, तो हफ्ते भर खाई, फिर देखती हूँ अगर ठीक हो गया होगा पूरा, तो जैसे का वैसा ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, तो मैंने सोची कि अभी अपने को मुँह के डॉक्टर के पास दिखाना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं उनके पास गई, पिपला में गई थी मैं उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी खर्रा नहीं खाना, खर्रा खाएगी तो आपको कैंसर हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने दवाई दी है, ट्यूब दिया था, उन्होंने कहा मेरा मुँह खुलता नहीं और ट्यूब मैं आपको लगा नहीं पाऊँगी। उनका कैसे करके ट्यूब लगाना। तो मैं आई, फिर मैं सौसर रही, मेरी बहन आई थी सौसर में भाई के घर पे, तो मैं उसे मिलने आई थी कि नागपुर जा रही है और लॉकडाउन है, मुझे कब मिल सकते कब नहीं, तो मैं उसे मिलने आई थी। तो दवाई भी लेके गई थी मैं 2 दिन की। डॉक्टर ने बोला था कि तू आके दिखा देना। तो दवाई खाई मैंने, फिर दर्द दे रहा था, दीदी बोले मेरी तो ट्यूब लगा के दे, ट्यूब लगाएंगे तभी आराम लगेगा। तो मैंने ट्यूब भी लगाई, लेकिन ट्यूब से तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी, तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई और मैंने मुँह को देखी कि वो तो और ज़्यादा दिख रहा था। जो चमड़ी ऐसी है जो फटी थी उसके अंदर और फटा हुआ दिख रहा था, चमड़ी में फटे रहता। तो मैं और ज़्यादा डर गई थी, तो और छेद के अंदर और छेद हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर मैं सौसर में ही राठी नाम के डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बोला कि तू खर्रा खाती है? हाँ। तो बोले तो खर्रा खाने की वजह से हुआ है, बोले तूने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है, बोले तेरा मुँह बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बोले अगर तू 2-3 साल और खर्रे खाएगी तो कैंसर हो सकता है, बोले। तो अब मैं और ज़्यादा डर गई कि 2-3 डॉक्टर ने मुझे बताया कि हाँ तू खाएगी तो खर्रा खाएगी तो कैंसर हो सकता है। तो मैं ज़्यादा डर गई। उन्होंने भी कहा कि बहुत समय लगेगा, ठीक होने में समय लगेगा, ऐसा कहा। तो मैं सोची कि दोनों डॉक्टर ने मुझे कहा कि समय लगेगा, समय लगेगा। तो मुझे पूछी कि फिर भी कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 2 साल। जब उन्होंने 2 साल कहा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि 2 साल में लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलता नहीं खुलता, दवाई मिलती नहीं मिलती, कब तक इलाज करूँगी। 2 साल बहुत टाइम हो गया, मैं बोली कब कब तक होगा कब तक नहीं। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर भी मैं जब हॉस्पिटल जाते वक्त मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि डॉक्टर साहब नॉर्मली बताएं, पर जब डॉक्टर ने दवाई दी उस डॉक्टर ने तो मैंने ली, लेकिन उस दवाई से भी कुछ आराम नहीं लगा, उससे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी मेरी। फिर मैंने सोची कि नहीं, तो मैं रोज़ प्रार्थना भी करती थी घर पे, मैं भाई के यहाँ थी, मैं रोज़ प्रार्थना करती वचन पढ़ती थी और मैं सूर्यवंशी जी के घर पे भी फ़ोन लगाती थी, मेरे लिए प्रार्थना की है रोज़ सुबह शाम, मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ। और फिर मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे मैं ठीक नहीं होंगी, मेरा दिल कह रहा था कि मैं नागपुर जाऊँगी और मैं नागपुर जाऊँगी तभी मैं ठीक होंगी, मेरा दिल कहता था। और मैं बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं नागपुर जाऊँ और मैं चर्च जाऊँ, महिमा करूँ, यीशु प्रभु की स्तुति करूँ और उसके यीशु प्रभु के वचन को ग्रहण करूँ, प्रभु के वचन से चलूँ। मैं ऐसी मेरे बहुत दिन से इच्छा थी, मैं घर पे बहुत प्रार्थना करती थी। मेरे पति बहुत विरोध करते थे कि नहीं तू ईश्वर में मत विश्वास कर, मत विश्वास कर, तो मुझे ये पवित्र शास्त्र पढ़ते तो दिखनी ही चाहिए, तो मैं पवित्र शास्त्र फाड़ के फेंक दूंगा और तू मुझे प्रार्थना करती ही नहीं चाहिए। तो ये पढ़ रही है तब से तेरे मुंह में ये हुआ, तब से मुसीबत आई है, वैसा मुझे बोलते थे। मैंने उनको कहा नहीं ऐसा नहीं है, जब से मैं शादी हुई तब से मैं यहाँ पे बीमार पड़ती हूँ, ऐसा मैंने उनको कहा। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जब नागपुर जाऊँगी चर्च जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो इसी तरह मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, चुप चुप के करती थी। जब हमारे घर में बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े हुआ था इस बारे में, फिर भी मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ने को तैयार हूँ, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा था ठीक है, तो जब तक रहना अच्छे से रहे, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे छोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था।
तो मैंने बोली ठीक है, तो मैं जानती थी कि जब मैं नागपुर जाऊँगी, चल जाऊँगी मैं विष्णु से प्रार्थना करूँगी तो ये अपने आप मेरे पास आ जाएंगे और पूरे ब्रत को ग्रहण करेंगे। तो फिर मैं सत्संग में 3 रोज़ प्रार्थना करती थी, लेकिन जब साथ में आराम नहीं लगा उस हॉस्पिटल में, सोची कि नागपुर में तो अच्छा हॉस्पिटल भी है और वहाँ पे मैं जाऊँगी चर्च में तो मैं अच्छी हो जाऊँगी, क्योंकि सब लोग मेरी प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा पूरा विश्वास था। तो तब मैंने सोची कि मैं नागपुर आना है, मेरी कोई फोन की, तो डॉक्टर को पता लगा कि वहाँ पे अच्छे मुंह के डॉक्टर रहेंगे, जिन्होंने पता लगाया अपने हाथ लेके आ जा। तब मैं अपने पति को बताई, ये सब चीज़ को बताई मैंने, तो मैंने वो नहीं बोले, बच्चा बोले, मैंने बोली अब डरो मत, उनको बताई कि डॉक्टर सब बोल रहे तो घबरा गए थे, तो मैंने उनको कहा डरो मत, मुझे यीशु प्रभु चंगा करेगा। तो बोलते तुझे यीशु प्रभु चंगा करेगा तो तू दवाखाने क्यों जा रही है, क्यों पैसे नाश कर रही तू, यीशु प्रभु पे विश्वास कर, ठीक हो जाएंगी। मैंने मन में बोली कि तब चुप रहो, मन में रहने दो, अभी इस बारे में बोलती है तो उल्टा सीधा बोलते हो। मैं चुप रही, उनको मैं जाऊँगी बोली, और तो बोले ठीक है, बोले जाओगे तेरी इच्छा होगी, तो जैसा करना है वैसा करोगे। तो फिर जब मैं आने का था नहीं, तो ऐसा है कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, पास निकालना पड़ता है, तभी हम महाराष्ट्र में आ सकते हैं। तो मैंने मेरे भाई को बहुत कही कि भैया जा परमिशन निकाल, परमिशन निकाल, लेकिन परमिशन निकालने गाड़ी घोड़ा तो बंद है, कोई साधन नहीं है आपको में आने के लिए। तो खुद की गाड़ी से ही अपन आ सकते हैं, लेकिन खुद की गाड़ी तो थी नहीं हमारे पास। तो मेरे भाई को मैंने बहुत फोर्स की कि भाई तो किसी को भी गाड़ी मांग, तेरे दोस्त भाई जितने भी है सबको गाड़ी मांग, उनको फोर्स कर, उनको बोल के हम तेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल के देंगे, हमको बस सामने तक जाना है, सामने से मुझे दिया जाएगा, तुझे ले जाएगा, यानी मुझे ले जाएगा, ऐसा उनको बोल, सिर्फ सामने तक जाना, तुझे गाड़ी दे और तू जा, और मेरे और परमिशन निकाल के मैं नागपुर जाऊँ। लेकिन मेरे भाई ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसको बहुत बोली, उसने ध्यान नहीं दिया। उसे वही बोलता था कि मैं गाड़ी किसको मांगू, किसको मांगू, घर से ही बोलता था। मैं उसको बोली कि तू जाएगा तो किसी को मांगेगा तभी तो मिलेगी ना, तभी तो कोई देगा ना गाड़ी, तू घर से ही बोलेगा तो कैसे गाड़ी मिलेगी। तो मैंने सोची ये तो ध्यान देने वाला है, क्योंकि 2 दिन हो गए तो इसने ध्यान नहीं दिया मुझ पर कि मेरी बहन जाएगी, तो घर में मेरी इच्छा है उसकी पूरी होनी चाहिए, उसको जाना चाहिए, उसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने सोची कि मेरी बहन थी, मेरी बहन का जो लड़का था वो सामने में एडमिट था, वो छत के ऊपर से गिर गया, तो उसके पैर का ऑपरेशन था, हड्डी टूट गई थी पैर की, तो उसको उसी दिन छुट्टी होने वाली थी। तो मैंने सोची कि उसको तो कार से जाने वाले लाने चाहिए, तो मैंने सोची कि मैं कार से ही चल जाऊँगी सामने तक और जेजी को फ़ोन लगाती हूँ कि आप मुझे वहाँ तक ले लेना। तो मैंने भाई को पास बता के दिया नहीं था। फिर मैं प्रभु जी से प्रार्थना करके निकली और प्रार्थना की कि मुझे साधन मिले। तो प्रभु से मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे साधन दिया, मैं कार से आई और मैंने प्रार्थना भी की कि क्योंकि मुझे गाड़ी घोड़ा ऐसा कुछ भाता नहीं है, तो मैं प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे चक्कर उल्टी ऐसा जी मचले ऐसा बिल्कुल ना लगे, मैं अच्छे से आऊँ। और मैं जब गाड़ी में बैठी थी तो मैं मोबाइल में पवित्र बाइबल जो डाउनलोड की है, मैं वचन पढ़ते पढ़ते आई और मेरी जी मैं बहुत घबरा भी गई थी कि क्योंकि सामने में उसी दिन 3-4 पेशेंट कोरोना वाले मिले थे, तो सुने आया था कि सामने आज ही बंद होने वाला है, सील होने वाला है। तो मैं सोची अरे आज सामने सील हो जाएगा तो फिर मैं तो कल बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि कब खुलता कब नहीं, अभी कैसे भी कैसे खुल गया है, बाद में किसी ने तो खुलता नहीं खुलता, मैं अभी आज नहीं गई तो मैं भी फंस जाऊंगी। तो मैं सोची नहीं, किसी बात मुझे जाना ही है। तो फिर मैं गाड़ी में बैठी और आने के लिए भी मुझे बहुत लोगों ने जैसे कि मत जा, पेशेंट मिले हैं, मत जा, नागपुर में बहुत कोरोना वाले पेशेंट है, मत जा, ऐसा मेरे सब लोगों ने बोले, मेरे पति ने भी बोला, सब लोगों ने बोला। तो मैंने कहा बहुत लोग हैं वहाँ पे, हर किसी को नहीं हो रहा है, तो मैं बोली मैं जा रही हूँ। और फिर मैं उनको बहुत विरोध किया, बहुत बहुत ज़्यादा विरोध किया, सब लोगों ने बड़ी मारे, मेरी बहनों ने, मेरी बहन के लड़कियों ने मुझे विरोध की कि मत जा मौसी मत जा, सबने। लेकिन मैं जाते जाते रुकी, पलटी, कार खड़ी थी गेट के बाहर, मैं पलटी इनको, फिर मैं सोची नहीं मैं चली जाती हूँ, आज ही मौका है मेरे पास, मेरी इच्छा है आज ही पूरी होंगी, कुछ भी हो जाए मैं जाती होंगी। मैं पलटी, कार में बैठी और मैं वचन पढ़ते पढ़ते गई कि प्रभु से मुझे कार में अच्छा लगे, मैं ड्यूटी जब करना है। और मैं अपने भैया जी को भी फ़ोन लगाती रही कि यार आप जल्दी से निकलो, मैं निकल गई हूँ, क्योंकि सामने और नागपुर दूर है ना, और वो काम करते काम छुट्टी करके जब वो आ रहे थे तो टाइम लगता कितना है। मैं कार में बैठ चुकी थी और कार बहुत स्पीड से आ रही थी ना, तो मुझे बहुत जल्दी कब आते कब नहीं, तो मैं वो डर गई थी कि सामने भी सील होने वाला है वहाँ पे। मैं जो कार वाला था तो वो बोल रहा था कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कारखाने में वो कपास की गाड़ी लगा चुका हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, पेशेंट को लूँगा, मैं चला जाऊँगा, तो वहाँ पे खड़े रहना। तो मैं डर गई थी, मैं आपको जब सामने सील होने वाला है, पेशेंट मिल गए हैं,
वहाँ पे रहूँगी तो मुझे कोई कुछ बोलेगा, तो मैं तो डर गई थी। मैं पहले कैसे रहूँगी वहाँ पे, कोई साथ में भी नहीं है, तो मैं डर गई थी। तो मैंने फ्रेंड को बहुत फ़ोन लगाई, बहुत फ़ोन लगाई, तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। जब मैं सामने के पास भी पहुँच गई तो आने भी थे, सामने पहुँची मैं। सामने में जब मैं पहुँची तब दीदी ने फ़ोन किया कि मैं अभी निकल रहा हूँ, तब नागपुर में थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं अभी निकल रहा हूँ, मुझे अभी फ़ोन मत लगाना, क्योंकि मुझे गाड़ी की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आएगी, फ़ोन पे आवाज़। तो मैंने ठीक है, तो मैं डर गई। अब मैं तो पहुँच चुकी हूँ और ये अभी निकलने के लिए कितना समय लगेगा, कितना नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं रुकूँगा नहीं, चले जाऊँगा पेशेंट को लेके। तो मैं पहुँची, हॉस्पिटल के अंदर गई, मेरी बहन का जो लड़का है उससे बातचीत की। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा ही घंटा हुआ। और वो जब पेशेंट को लेके जा रहे थे तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि आप लोग रुक जाते, थोड़ा सा रुक जाते, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि वो सामने जो था, वो मेन रोड पे थी मैं खड़ी, वो सुनसान हो चुका था। सिर्फ बहुत दूर दूर से 1-2 आदमी थे, लेडीज वगैरह से कुछ भी नहीं थे। सामने रोड के किनारे से हॉस्पिटल था, वहाँ के लोग घूर घूर के देख रहे थे। तो मैं उधर डर गई थी कि ये सब छोड़ के जा रहे हैं, मैं अकेली हूँ, अकेले कोई फायदा ना उठा ले वो लोग। तो मैं बहुत डर गई थी। और खड़े होकर मैं थोड़ा दूर चले गए थे, मुझे बोल के कि डर मत, तेरे जब भी आएंगे। मैं ठीक है, मैं भी फ़ोन की तो उन्होंने बोल दिया कि मैं भी सामने के पास हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी और तब मैंने हिम्मत की। पर जब वो आदमी लोग दूर दूर के देख रहे थे तो वो क्या डर गई। तब मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु जी मेरे ये जी को जल्दी पहुँचा दो, मेरे पास जल्दी पहुँचा दो। वो 2 या 3 मिनट में आ गए, और ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में वो सामने पहुँच गया। जब उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा, मैं सुरक्षित सही सलामत प्रभु ने मुझे यहाँ पे लाया नागपुर में। और मैंने यहाँ पे आके प्रार्थना की, 3 दिन का उपवास रखा। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले तो दवाखाने गई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं सबसे दवाखाना दिखा देती हूँ। तो एक दाँत के डेंटिस्ट के पास गई थी, तो उनको मैं बताई ऐसे मुँह में छाले जैसा है हुआ है और तकलीफ होती है बोली। तो उन्होंने मुझे देखा तो बताया कि वो भी एकदम से बोलते कि नहीं, ये छाले नहीं, ये तो कुछ और है। आप खर्रा खाते हो क्या बोले। मैंने हाँ। आपको मुँह भी नहीं खुलता है बोले। मैंने हाँ, खर्रे खर्रे बोले से मुँह नहीं खुलता है बोली। फिर वो बोले ये तो छाले नहीं, कुछ और है बोले। अगर आप कुछ दिन और खर्रा खाओगे तो आपको मुँह का कैंसर हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले इसको मैं दवा देता हूँ बोले, ठीक हो जाएगा बोले, लेकिन समय लगेगा बोले। मैंने फिर कितना समय, तो बोले 6 महीने, 6 महीने समय लगेगा बोले उन्होंने। और 6 महीने तक ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने कहा कि आपको दवाई भी दूंगा, लेकिन आपके सिग्नेचर लेके दवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और महीने की 2000 की, ऐसी 1 महीने की दवा दूंगा 2000 की, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने से भी 2 दिन की दिए थे कि 2 दिन में दवा खा के देखो, तो और जब आप 2 दिन का खाओगे तो मैं देखता हूँ कितना फर्क हो, फिर मैं आपको चेंज कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैं दवाई लेके तो आई, लेकिन मैंने दवाई थोड़ी सी भी नहीं खाई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आपने चंगा करने वाले हो, मैं बिना दवा से, क्योंकि मैंने जब मैं सौसर में थी तब मैंने नेमी पास्टर जी को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनको सब पूरी बात बताई थी कि नेमी पास्टर जी मैं हर दवाखाना दे रही थी, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा था कि ठीक है ना, तो आपने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो आराम नहीं लगा, तब डॉक्टर के अलावा आपके पास क्या क्या उपाय है। तो मैंने कहा प्रभु यीशु। तो बोला प्रभु यीशु पे विश्वास करो बिना, और अब उन्होंने कहा था कि आप उपवास रखो 3 दिन तक, सुबह शाम, और बिना दवा के आप चंगे हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो तब तो मैंने नहीं की, उसी दूसरे दिन मैं नागपुर में आई थी। फिर उसी दिन मैं जिस दिन आई उस दिन मैंने गुरुवार को ही मैं आई, गुरुवार को ही मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे दिखाई। और मैंने मुझे जब पता चला कि जब उन्होंने मुझे बोला कि ऑपरेशन से ठीक होगा, कुछ समय लगेगा ऐसा कहा, और इतना समय 6 महीने बहुत हो गया। तो मेरे सोचा कि मेरे पार्टनर ने तो कहा था कि तुम 3 दिन तक उपवास रखोगे तो आप बिना दवा के आप ठीक हो जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मेरे मन में पूरा विश्वास था, पहले से विश्वास था कि मैं आऊँगी चाहे चंगी हो ही जाऊँगी। लेकिन नेवी पार्टनर ने और मेरे विश्वास और मजबूत किया कि आप बिना दवा के चंगे हो जाओगे। तो मैंने उपवास 3 दिन तक उपवास की। और 3 दिन के बाद आज आज संडे है, आज मैंने देखी, मेरे मुंह का जो घाव जो गहरा था, देखने में बहुत डरावना दिख रहा था, भयानक। देखने में बहुत डर लग रहा था कि बाप रे क्या हो गया मेरे मुंह को। और आज मैंने 3 दिन के बाद आज मैंने देखी तो मुंह का घाव भर गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ, यीशु प्रभु जी को धन्यवाद करती हूँ। बस थोड़ा बाकी है, पहले से बहुत ज़्यादा भर गया, पहले से बहुत अच्छा है। आज मैंने खाना खाई तो खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं खाती से खाना भी खा सकती हूँ।
धन्यवाद देती हूँ। और सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे मुझे थोड़ा सा घाव बचा है वो पूरी तरीके से चंगा हो जाए, पूरी तरीके से। और मैं यहाँ पे आने पर मैं बहुत कमजोर भी हो गई थी, मेरे शरीर पूरी कमजोर भी चली गई और मैं अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।